नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है इंडिया एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोगों की डेप्यूटी मैनेजर के लिए यहाँ पे पोस्ट रखी है। तो इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है सारा कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पेज का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जैसे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपल आप लोगों को क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो नीचे आना है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, तो जो भी आप लोगों का फर्स्ट नेम रहेगा फर्स्ट नेम को कंफर्म कर देंगे। इसके बाद अगर आप लोगों का मिडिल नेम है तो आप लोग मिडिल नेम फिल करेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे स्किप करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को अपना लास्ट नेम फिल करना है और लास्ट नेम को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का फुल नेम यहाँ पे काउंट हो जाता है। नीचे आपको अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है और उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप लोग देंगे यहाँ पे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप लोगों को फिल करना है। तो ईमेल एड्रेस आप लोग कुछ इस तरीके से फिल करेंगे यहाँ पे, तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, एडग्रेड का यूज नहीं करना है, एडग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे gmail.com सिलेक्ट करेंगे और जो भी ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं उसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है इस तरीके से प्रॉपर @gmail.com। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को आप लोग को फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। तो ऊपर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिलता है, नीचे आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। सबसे पहले स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। इस यहाँ पे आप लोगों को चॉइस फाइल करना है। इसका जो साइज रहेगा आप लोगों का 20 से 50 केबी के बीच में, जो भी आप लोग अपनी फोटो को अपलोड करना चाहते हैं वो फोटो आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, जैसे कि ये 20 से 50 के बीच में, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे लोडिंग होगा और यहाँ पे हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद फिर नीचे आना है। फोटो अपलोड करने के बाद फिर आपका यहाँ पे कैप्चर फोटो है, जो कि यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज को आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, तो इस ये कैसे करना है, तो कैप्चर फोटो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है इस कैप्चर फोटो में। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग फोन से लेते हैं सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे जिस तरीके से सेल्फी लेते हैं उस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना कैप्चर कर सकते हैं। तो रेड बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, आपको इस बॉक्स के अंदर आप लोग का फेस अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपका फेस यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है तो आप लोग को इसको कैप्चर करना है। ठीक है, जैसे ही कैप्चर करेंगे इसको सेव कर लेना है। अगर कैप्चर अच्छा नहीं आता तो आप लोग को कैप्चर अगेन कर लेना है। ठीक है, दोबारा आप लोग कैप्चर करके उसको सेव कर लेंगे। जैसे ही कैप्चर को सेव करेंगे आपका कैप्चर लाइव कैप्चर आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद फोटो एंड कैप्चर अपलोड करने के बाद आप लोगों को आई कंफर्म करना है। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद फिर आप लोग को नीचे सिग्नेचर, तो चॉइस फाइल करना है यहाँ पे और सिग्नेचर का जो साइज रहेगा 10 से 20 के बीच में अपलोड करेंगे उसको। ठीक है, 10 से 20 ये रहा और ओपन करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी लग सकता है। ठीक है, लोडिंग होने में। तो यहाँ पे सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे आई कंफर्म करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। एंड फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे डिटेल के लिए आता है। तो डिटेल में यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करनी है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल है, तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप लोगों की कैटेगरी रहेगी इस तरीके से। ठीक है, मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग डिसेबल है तभी आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोगों को नो करना है। अगर आप लोग यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपनी सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, हम लोग नहीं है तो सिंपल नो कर देंगे और नीचे के ऑप्शन सारे डिसेबल है हमारे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ RPWD एक्ट 2016। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी के लिए ही पूछा है, तो सिंपल इस पे भी आप लोग को सिंपल नो करना है अगर आप लोग डिसेबल नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद ये ऑप्शन भी बंद है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि आर यू रिलेटेड टू एनी एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द बैंक। ठीक है, अगर आप लोग आपका कोई भी रिलेटेड यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द बैंक में, तो फिर आप लोग को यस करना, अदरवाइज नो कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी रिलेटिव है डायरेक्टर ऑफ द बैंक में एम्प्लॉय, ठीक है, आपका कोई भी रिलेटिव, तो उसका नेम बताना है, डिजाइनेशन उसका बताना है, उसका यहाँ पे रिलेशनशिप आपका उसके साथ क्या रिलेशन है और यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग बतानी है। ठीक है, नहीं है तो सिंपल नो करेंगे और नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आपका रिलीजन है, जैसे हमारा हिंदू। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मिनोरिटी कम्युनिटी। ठीक है,
अगर आप लोग हिंदू के अलावा दूसरे धर्म से आते हैं तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो हमको इस वाले ऑप्शन पे नो करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोग एक्स सर्विस में है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लेंगे, ठीक है। एंड नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कंसल्ट आप लोग को देना है तो आप लोग यस करेंगे, और फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आप लोग को फिल करना है, ठीक है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा वो यहाँ पे आप लोग को फिल कर लेना है। पैन कार्ड नंबर है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, तो यहाँ पे दे भी सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी हमारी यहाँ पे सिलेक्ट है, और इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। तो पहला प्रेफरेंस आप लोग कहाँ देना चाहते हैं, तो जो भी आप लोग का यहाँ पे एग्जाम सेंटर शो हो रहा है, ठीक है, इनमें से जो भी आपका नियर बाय सेंटर है वो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा गुवाहाटी, एंड थर्ड चेन्नई, फोर्थ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 3 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, और चौथे पे आप लोग को यहाँ पे फोर्थ पे इंटरव्यू सेंटर, तो इंटरव्यू कहाँ देना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देना आप लोगों को, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और अपना ईयर यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर है, मेल या फीमेल, यहाँ पे अगर आप लोग ट्विंस है, ठीक है, जुड़वा भाई है, तभी आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोग को नो कर लेना है। इसी के नीचे देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड है या अनमैरिड, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग अपने फादर का नेम दे देना है, एंड यहाँ पे अपने मदर का नेम देंगे। स्पोर्ट्स नेम यहाँ पे डिसेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैरिड को ही देना है, अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे आप लोग को अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, एड्रेस लाइन 3, ठीक है। और यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट आप लोग को फिल कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट आप लोग सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद यहाँ पे जो भी आप लोग का पिन कोड है वो पिन कोड आपको फिल कर लेना है। इसके बाद फिर परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग को इस सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग एड्रेस है तो अनक्लिक करेंगे, मैनुअली अपना परमानेंट एड्रेस आप लोग फिल करेंगे, जो कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ठीक है, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, और अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड, ठीक है। सेम है तो फिर आप लोग को यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, सेम है तो यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है, तो आपका करस्पॉन्डेंस है या परमानेंट। इसके बाद फिर बैंक डिटेल आप लोग की, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आप लोग को फिल करना है, जो भी आप लोगों का नेम रहेगा, ठीक है। नेम के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर रहेगा वो बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, और अपने बैंक अकाउंट नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे अपने बैंक का ब्रांच नेम, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांच नेम आप लोगों को फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट या करंट, ठीक है, तो हमारा सेविंग। इसके बाद फिर अपने बैंक का IFSC कोड आप लोगों को फिल कर लेना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये साइड डिटेल देने के बाद नीचे आएंगे, सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो साइड डिटेल देने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फीस रहेगी, तो यहाँ पे फीस देख सकते हैं। तो साइड डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे, वैलिडेट यूर डिटेल करेंगे इसको। जैसे ही हमारा वैलिडेट सक्सेसफुल होता है उसके बाद फिर हम लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिर आप लोग यहाँ पे डिटेल में ही है, तो डिटेल में अभी हमारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज के लिए आता है, ठीक है। तो बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, तो ये चीज आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग इंडिया एग्जिम बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं, और इसकी एग्जाम की डेट एक्सपेक्ट आप लोग यहाँ पे फरवरी में रखी है 2026। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे वैकेंसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर DM, जो कि यहाँ पे बैंकिंग ऑपरेशन के लिए आप लोग की रखी है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल इसमें आप लोग की 20 वैकेंसियां रखी है। और नीचे आ जाएंगे तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, तो एलिजिबिलिटी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि डेप्यूटी मैनेजर के लिए आप लोग की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों 60% के साथ, ठीक है, 3 ईयर का फुल टाइम। साथ ही इसके साथ आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें कि आप लोग का MBA हो, या फिर आप लोग का PGD BA हो, या फिर आप लोग का PGD BM, या फिर आप लोग का MMS हो, ठीक है। जो कि इन तीनों में आप लोग का स्पेशलाइजेशन फाइनेंस से हो, या फिर आप लोग का इंटरनेशनल बिजनेस से, या फिर आप लोग का फॉरेन ट्रेड से, ठीक है। तो ये आप लोग का PG में होना चाहिए इतना, ठीक है। अगर ये नहीं कर रखा तो फिर आप लोग का यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट CA आप लोग का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएशन एंड PG डिग्री आप लोग की मैंडेटरी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। या तो MBA या फिर आप लोग का CA यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है।
बाकी यहाँ पे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आप लोग का अप्रूव बाय गवर्नमेंट। एंड एक्सपेंस की बात करेंगे तो 1 साल का एक्सपेंस यहाँ पे आप लोग का होना चाहिए, जो कि आप लोग का चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क एंड ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट लेवल से आप लोग का 1 साल का एक्सपेंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बाकी एज की बात करेंगे तो एज लिमिट की, तो 21 साल से लेकर 28 साल तक की यहाँ पे एज रखी है। और किस कैटेगरी में एजुकेशन दिया जा रहा है, तो SC ST के लिए यहाँ पे जो छूट रखी है 33 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ओबीसी NCL के लिए यहाँ पे 31, ठीक है, 31 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो डिसेबिलिटी के कैंडिडेट, ठीक है, PWBD कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नीचे तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ रिटन टेस्ट आप लोगों का क्या रहेगा, तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव आप लोग रहेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। 40 एंड 60 आप लोग के यहाँ पे मार्क्स रहेंगे, तो यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और टाइम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप लोगों को चेकआउट कर लेना है, ठीक है। एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप लोग ने देख लिया है, तो चलिए अभी हम लोग अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिलअप करते हैं। सबसे पहले जो मैंडेटरी हमारा यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3 ईयर का आप लोगों ने क्या किया है ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे BA कर रखा है, BCom कर रखा है या BSc है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने किया है वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर मोड ऑफ क्वालिफिकेशन, तो आपका फुल टाइम करस्पॉन्डेंस, ठीक है, जो कि यहाँ पे फुल टाइम आपका होना चाहिए, तो यहाँ पे फुल टाइम करना है आपको। इसके बाद फिर नेम ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एकेडमी का नेम या फिर अपने कॉलेज का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम, तीनों में से कोई भी आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल अपना यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर देता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी नेम आप लोगों को यहाँ पे दे देना है। तो आपकी मर्जी, आप अपना कॉलेज नेम दे या एकेडमी या इंस्टीट्यूशन नेम दे या फिर अपना यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज नेम, तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन का, तो कौन से ईयर पे आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, ईयर फिल करना है, मंथ फिल करना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अपनी डेट फिल करनी है। इसके बाद आप लोग की परसेंटेज कितनी बनी है वो परसेंटेज आप लोग यहाँ पे देंगे। एंड यहाँ पे अपनी क्लास देना आप लोगों को, फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या पास, ठीक है, इस तरीके से देना है। बाकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप लोगों को सेम तरीके से अपना देना है यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से देंगे। बाकी PG देखेंगे हम लोग, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, आप लोगों ने डिग्री कर रखा है या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे देना है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे डिग्री कर रखी है, तो यहाँ पे आप लोगों ने MBA किससे कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे MBA है आप लोगों का फाइनेंस से है, या फिर MMS आप लोगों ने कर रखा है फाइनेंस से, या फिर आप लोगों ने MBA कर रखा है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस से, ठीक है, या MMS कर रखा है आप लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस से, या फिर MBA आप लोगों ने फॉरेन ट्रेड से कर रखा है, या MMS आप लोगों ने फॉरेन ट्रेड से कर रखा है। तो जो भी आप लोगों ने कर रखा है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे MBA, अगर आप लोग MBA फाइनेंस है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग अपना क्वालिफिकेशन मोड यहाँ पे फुल टाइम, एंड यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम या अपना इंस्टीट्यूट नेम आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आप लोगों को देना अपना PG का, ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इसके बाद फिर परसेंटेज जो भी बनी हो आप लोगों की वो परसेंटेज आप लोगों को देना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अपनी क्लास फर्स्ट सेकंड जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी फिर आप लोगों का अगर MBA नहीं है तो आप लोगों का यहाँ पे PGDB जो कि आप लोगों का PGDBA कर रखा है आप लोगों ने फाइनेंस से, या फिर आप लोगों ने PGDBM कर रखा है फाइनेंस से, ठीक है। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे कर रखा है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने डिग्री नहीं कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लोग इनमें से जो भी आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। डिप्लोमा है तो, अगर डिप्लोमा नहीं कर रखा है, डिग्री कर रखी है, तो आपने यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट कर रखी है, तो ये देना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपका है तो सेम तरीके से आप लोग देंगे यहाँ पे। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, अगर आप लोग के पास CA है तो आप लोग CA को भी सेम तरीके से देंगे, अपना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, पासिंग ईयर और अपने मार्क्स, क्लास, ठीक है, सेम तरीके से देना। अगर नहीं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग का होना मैंडेटरी है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोग का डिग्री या फिर डिप्लोमा होना मैंडेटरी है, ठीक है। एंड अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो सेम तरीके से आप लोग फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे, तो यहाँ पे पूछा है कि आपके पास मेंबरशिप है, जो कि यहाँ पे ICAI की अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोगों का एक्सपेंस के लिए पूछा है दोस्तों, ठीक है, जो कि आप लोग का एक्सपेंस होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक से है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या स्टेट लेवल से, तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे है एक्सपेंस, अगर 1 साल का आपका यहाँ पे होना मैंडेटरी रखा है, ठीक है। तो इस पे आप लोग को यस करना है, एक्सपेंस के लिए मांग रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यस कर देंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू प्रोसेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सिंपल इस पे आप लोगों को स्किल के लिए पूछा है, ठीक है, जो कि आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट,
ठीक है, कंप्यूटर पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है तो ये, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी यहाँ पे नहीं रखा है। ठीक है, तो इसमें सिंपल ऐसे ही कर लेना आप लोगों को। इसके बाद फिर नीचे तो नीचे देखेंगे तो नीचे फिर आप लोगों को अपने वर्क एक्सपेंस यहाँ पे शेयर करना है। ठीक है, तो नीचे कैसे देना आप लोगों को अपना 1 साल का एक्सपेंस, तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आप लोगों को फिल करना है अपना, और इसके बाद फिर डिजाइनेशन पे आप लोगों को अपनी पोस्ट नेम यहाँ पे देनी है। बाकी फिर अगर आप लोग प्रेजेंट में अगर कोई जो एक्सपेंस आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, उस पर अगर आप लोग प्रेजेंट में यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज आप लोग जो एक्सपेंस यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, उस एक्सपेंस को आप लोग छोड़ चुके हैं, तभी आप लोग को यहाँ पे नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद फिर आप लोग को अपने यहाँ पे फ्रॉम डेट फिल करनी है। ठीक है, जब भी आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया हुआ, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे देनी है आप लोगों को, तो ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे मंथ डेट। ठीक है, और 2 पे आप लोगों को जब भी आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा या रिजाइन दिया, वो डेट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, मंथ ईयर डेट इस तरीके से आप लोग फिल करेंगे, और यहाँ पे अपनी नेचुरल बताएंगे ड्यूटीज की। ठीक है, तो नेचुरल ड्यूटीज आप लोगों को देनी है, और यहाँ पे अपना रीजन बताना आप लोगों की जॉब आप लोगों ने किस वजह से जॉब को छोड़ा है। ठीक है, इस तरीके से, और बाकी आपका एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाता है। बाकी अगर आप लोग प्रेजेंट में वर्किंग है, वही एक्सपेंस दे रहे हैं, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे ये चीज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अपनी ड्यूटीज के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, ये 2 डेट आप लोगों को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी ज्वाइनिंग डेट ही आप लोगों को देना पड़ता है। ये सारे ऑप्शन पे डिसेबल होते हैं, एक को छोड़ के, ठीक है, जो कि नेचुरल ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी पड़ती है। तरीके से आप लोग अपना यहाँ पे एक्सपेंस देंगे, तो कैसे देना है मैंने बता दिया है। इसके बाद ये सारी डिटेल फिल करके फिर नीचे आएंगे तो और डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की जो कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है SC ST OBC वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, तो लैंग्वेज नॉलेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप लोगों की लैंग्वेज नॉलेज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदी। ठीक है, हिंदी में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से देना है। अदर कोई लैंग्वेज है जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पे आप लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। अब इन दोनों लैंग्वेज के अलावा अगर कोई तीसरी लैंग्वेज आप लोग को आती है तो आप लोग यहाँ पे उसको फिल करके सेम तरीके से यहाँ पे देना है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 फिल करने के बाद इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट जैसे सक्सेसफुल होगा उसके बाद फिर आप लोग को इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन फिर आप लोग को यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है, तो आप लोग को अच्छे से अपनी डिटेल को यहाँ पे 1 बाय 1 चेकआउट करना है। ठीक है, तो सारी डिटेल चेक करते हुए आप लोग को नीचे आना है। तो हम लोग अपनी डिटेल को चेक करते हुए नीचे आ चुके हैं, तो अच्छे से 1 बाय 1 आप लोग को चेक करते हुए नीचे आने, स्क्रॉल डाउन करते हुए सारी डिटेल को चेक करना है। अगर सारी डिटेल आप लोगों की सही है फिर आप लोग को डिक्लेरेशन दे देना है। ठीक है, आई एग्री करेंगे और कंप्लीट रेजिस्ट्रेशन करेंगे। कोई भी डिटेल आप लोग की गलत हो जाती है तो आप लोग को बैक करना, उस पर सुधार कर लेना है। तो हमारा सब कुछ सही है, ओके है, तो हम लोग कंप्लीट रेजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। एंड फिर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद फिर यहाँ पे अपलोड के लिए आता है। ठीक है, तो अपलोड पे आप लोग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, थंब को अपलोड करना है आप लोगों को, चॉइस फाइल करना है यहाँ पे। ठीक है, जो इसका साइज रहेगा वो 20 से 50 के बीच में आप लोगों को अपने थंब को अपलोड करना है। तो मैं एक थंब को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, 20 से 50 का साइज होना चाहिए यहाँ पे, केबी साइज। इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा, इसको चेक करना, अच्छा रखा है तो आप लोग को इसको ओके करना है। ठीक है, अच्छा नहीं आ रखा है तो आप लोग इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे थंब अपलोड हो चुका है। यहाँ पे प्रीव्यू पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कैसा अपलोड हो रखा है। सेम तरीके से फिर हैंडेड डिलीशन को अपलोड करना आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे लिखना है आप लोगों को, तो आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन में ला चुका हूँ। तो नोटिफिकेशन में आप लोग देखते हैं पेज नंबर 11 पे आ रखे हैं। ठीक है, तो एक व्हाइट पेपर लेना आप लोगों को, व्हाइट पेपर पे अपनी हैंड राइटिंग पे आप लोगों को इतना लिख लेना है। ठीक है, जितना मैंने कवर किया है। आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना सा आप लोग को अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग पे लिख के इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के आप लोग को जो कि 50 से 100 केबी के बीच में आप लोग को अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, 50 से 100 केबी के बीच में आप लोग को इसको अपलोड कर लेना है। तो जो भी आप लोगों को लिखा होगा इस तरीके से आप लोग यहाँ से इसको, जैसे मैंने थंब को अपलोड किया उस तरीके से आप लोग इसको अपलोड कर लेना है। बाकी फिर यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो जो भी आप लोग के रिलेवेंट मार्कशीट है वो आप लोग को अपलोड करना है। ठीक है, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन एंड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपका डिप्लोमा, ठीक है, जो भी है वो आप लोग अपने सारे अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेंगे यहाँ पे चॉइस फाइल करके PDF फॉर्मेट में। ठीक है, और बाकी फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे सेम तरीके से अपलोड करना है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन फिर यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद लास्ट स्टेप आप लोग का पेमेंट के लिए। तो पेमेंट आप लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज जो भी आप लोग की पेमेंट रहेगी, इस सिक्योरिटी कोड को आप लोग को फिल करना है। ठीक है, सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो पेमेंट के पेज में आ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, QR, UPI, जिससे भी आप लोग पेमेंट चाहते हैं अपनी पेमेंट कर लेना है। जैसी पेमेंट आपकी कंप्लीट होगी और फॉर्म भी आप लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।